के दौरान चीनी कारोबारी इदारों की अपनी मदद आप के तहत और सिलसिलावार हुकूमती पॉलिसियां चीन की मुआशी बहाली में सबकत ले जाने की अहम वजूहात हैं। चाइना इकनॉमिक नेट ने सैकड़ों चीन पाकिस्तान इंटरप्राइजेस मुश्तरका तौर पर इस वबा के बाद छोटे अहदाफ के हुसूल के लिए तजावीज़ पेश करने में पहल की। ये बहुत अच्छी खबर है। इसकी पैदावारी सलाहियत 50,000 मेडिकल मास्क ई कॉमर्स के लिए O2O एक लाजमी मोड बन गया है। ऑनलाइन खरीदारी एक आदत बन गई है। ये सस्ता है। हमारे प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मौजूद चीनी कंपनियों का अहाता भी करना चाहिए। 5G मंजर को तकवीत देकर हम कारोबारी इदारों के लिए बेहतर सर्विस फराहम कर सकते हैं और पाकिस्तानी अस्पतालों में भी हमारे रिमोट क्लिनिक खुल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर माजिद खान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेजिंग में जियोफिजिक्स के टीचर हैं, और डॉक्टर राजा मोहम्मद अफजाल, जो कि चिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। कोविड-19 की वबा ने आलमी मईशत पर गैर मामूली असरात मुरतब किए हैं और पाकिस्तान इससे महफूज नहीं रहा। पाकिस्तानी हुकूमत ने वस्त जून में अपने माली साल 2020 का मुआशी सर्वे जारी किया, जिसमें तकरीबन तमाम मुआशी इशारियों में कमी वाक़ हुई है। मईशत को बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत हाईटेक मसनूआत के हिस्स बढ़ाकर बरामदात में तनों को तेज कर रही है। IMF ने 24 जून को पेशगोई की थी कि 2020 में एशिया में मुआशी नमू में 1.6% कमी हो जाएगी, जबकि आलमी मईशत 4.9% सुकड़ जाएगी। इस पेशगोई के मुताबिक 2020 में चीन तरक्की को बरकरार रखने वाली वाहिद बड़ी मईशत होगी। चीन ने वबा की रोकथाम और कंट्रोल के हवाले से खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए हैं। चीन के अहम मुआशी इशारियों में भी बेहतरी आती गई। वसी पैमाने पर बहाली हुई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के लिए मांग में इजाफे के साथ खाम माल की सनत की बहाली भी नुमायां है। आम चीनी लोग चीनी मईशत के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं? मुझे यकीन है कि चीन अब भी बहुत मजबूत है। मेरे ख्याल में ये सुस्त पड़ सकती है और मैं अपने बटुए को जरा संभाल कर माकूल खर्च करूंगी। बहुत से लोग ई कॉमर्स की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और उनकी तरक्की निस्बतन बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा असर पड़ेगा। धुंध में फूलों का अंदाजा लगाना ये आसान नहीं है। इस साल मुआशी सूरत हाल काफी मुस्तहकम है। वबा के दौरान चीनी कारोबारी इदारों की अपनी मदद आप के तहत और सिलसिलावार हुकूमती पॉलिसियां चीन की मुआशी बहाली में सबकत ले जाने की अहम वजूहात हैं। चीन के सूबा शंदोंग में एक गैर मुल्की तिजारती इदारा हर रोज मुर्गियों के डरबों के 10 कंटेनर बैरून मुल्क भेजता है। हैरत की बात यह है कि ये कंपनी पहले मुर्गियों के डरबे तैयार नहीं करती थी, बल्कि आउटडोर खेमे बनाती थी। वबा की वजह से एक बड़ी तादाद में बैरूनी ममालिक के ऑर्डर्स मंसूख कर दिए गए थे, लिहाजा प्रोडक्शन लाइन को वक्त के साथ एडजस्ट किया गया और प्रोडक्शन को मुर्गियों के डब्बों में तब्दील कर दिया गया। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मयार, कीमत और तरसील के वक्त वगैरह के हवाले से हमारे लिए काबिल एतमाद हैं। रुझान को समझें और खतरात में मौके तलाश करें। हाईटेक इंटरप्राइजेस भी माहौल को अपनाने के लिए अपनी मसनूआत को तब्दील और अपग्रेड कर रही हैं। जनूब मगरबी चीन के शहर चंगदू की सड़कों पर आप दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाला रोबोट देख सकते हैं, जो इंसान के जिस्मानी दर्जा हरारत की 1 सेकंड से भी कम वक्त में पैमाइश कर सकता है। इस किस्म की मसनूआत तैयार करने वाली इंटरप्राइजेस असल में बच्चों की सेहत से मुताल्लिक ज़हीन रोबोट बनाती थीं। चीन में स्कूलों और किंडरगार्टन्स के ताखीर से खुलने की वजह से इसका जखीरा ज्यादा हो गया। 100 रोबोट की कीमत लगभग 10 मिलियन है। क्योंकि किंडरगार्टन नहीं खुले, हम बहुत दबाव में हैं। कारोबारी इदारे ने वबा की रोकथाम और कंट्रोल की जरूरियात के मुताबिक बहुत जल्दी से अपनी हिकमत अमली बदली और दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाला रोबोट लॉन्च किया। मुकामी हुकूमत ने कम शरह सूद पर कर्जों और सोशल सिक्योरिटी के इस्तिस्ना के जरिए
کاروباری اداروں کی مدد کی۔ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت کو ایک نیا امتزاج بنانے، انٹرپرائز کو اپنی مدد آپ کے تحت مکمل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا۔ کوئی بھی ملک مستحکم معاشی نمود صرف اس صورت میں حاصل کر سکتا ہے جب قومی معیشت کے کیپلری کاروباری اداروں کو زندہ رکھ سکے۔ ہمیں ملازمتوں کی سلامتی، منڈی کی بنیادی اکائیوں کا تحفظ، بنیادی ضروریات زندگی اور بنیادی سطح کی حکومتوں کے معمول کے کام کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور ہمارے پاس ایک مکمل صنعتی نظام موجود ہے۔ چین کی آئندہ ترقی میں ابھرنے کی مضبوط قوت اور طاقت ہے۔ اس میں ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے میرے خیال میں یہ سب سے پہلے بحال ہوگا، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی وغیرہ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے۔ حکومت یہ چاہے گا کہ صحت سب سے پہلے ہے، تو ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو پہلے بحال ہونا چاہیے اور یہ کریں گے۔ جی بالکل، چونکہ پاکستان کی جو 29% آبادی پہلے بھی ڈسکس ہوا وہ غریب ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سب سے پہلے بحال کیا جائے، جو عام مزدور ہیں ان کو روزگار میں دوبارہ ملے۔ ہمیں پتا ہے کہ وبا نے پاکستان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، تو پھر منفی اثرات کو دور کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اور مینوفیکچرنگ کے کاروباری اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جو ایک لانگ ٹرم ابھی جو پوری دنیا میں کانسیپٹ آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بندے اویلیبل نہیں، لیبر اویلیبل نہیں، کہ وہ مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے ایسے روبوٹس تیار کریں کہ جو ان مینڈ جگہ پہ بھی اپنی چیزیں مینوفیکچر ہو سکیں۔ اگر پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف آئے تو ہمارا لانگ ٹرم ایک پلاننگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ وبا کے دوران چینی اور پاکستانی کمپنیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وبا کے بعد وہ کس طرح تعاون اور ترقی کرنا چاہیے؟ چائنا اکنامکس نیٹ نے چین پاکستان انٹرپرائزز میں پوسٹ ایپیڈیمک اسمال گروتھ حاصل کرنے کے لیے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا۔ آئیے ہم پاک چائنا ٹریڈ میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ فون پر گفتگو سمیت متعدد مواقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس سال چین کے معاشی اور معاشرتی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے حال ہی میں اپنے ایک ٹویٹر میں کہا کہ لاک ڈاؤن کے عروج پر وہ برآمدات کے خراب نتائج کی توقع کر رہے تھے، لیکن وہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں مالی سال 2019-2020 میں پاکستان کی برآمدات میں صرف 6.83% کمی آئی ہے۔ دونوں ملکوں کے بھائیوں کے مابین باہمی اعتماد مستحکم کرنے، صلاحیت میں اضافے اور معاشی و تجارتی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے چائنا اکنامک نیٹ نے سینکڑوں چین پاکستان انٹرپرائزز مشترکہ طور پر اس وبا کے بعد چھوٹے اہداف کے حصول کے لیے تجاویز پیش کرنے میں پہل کی۔ It's a very good message. یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ترقی کے حصول کا کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ جب تک ہر ایک اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ Please stay fast. ان تجاویز کے حوالے سے پاکستان میں چینی سفارت خانے کے مشیر برائے معیشت و تجارت وانگ چی خوا نے یقین ظاہر کیا کہ اس وبا کے بعد چین پاکستان دو طرفہ اقتصادی و تجارتی تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر تیز رفتار ترقی حاصل کرے گی۔ پاکستانی سفارت خانے کے کمرشل کونسلر بدرالزمان نے بھی اس اقدام کو سراہا ہے۔ اب تک اس اقدام کو 80 سے زائد چینی اور پاکستانی کاروباری اداروں کی جانب سے مثبت رد عمل ملا ہے۔ تو وبا کے دوران ان کمپنیوں کو کن مسائل کا سامنا ہوا؟ ہم کئی سالوں سے آم اور ڈریگن فروٹ درآمد کر رہے ہیں۔ اس وبا سے متاثر ہونے کے باعث گزشتہ برسوں کے اسی عرصے کے مقابلے میں پھلوں کی فراہمی کی قیمت میں
इस मौके से फायदा उठाएंगी, सूरत हाल उतनी ही बेहतर होगी। लिहाजा मैं पाकिस्तान में अपने तमाम ताजरों और कारोबारी अफराद से गुजारिश करूंगी और अपने तमाम चीनी कारोबारी दोस्तों, कंपनियों और कारोबारी इदारों से भी पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देने की गुजारिश करूंगी। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को देखें। अब वक्त है कि तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए दिलो जान से मेहनत की जाए और दो तरफा तिजारत और मुश्तरका मंसूबे कायम किए जाएं। समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनोवेटिव आइडिया है, तो इसके बहुत पॉजिटिव, बहुत मुस्बत असरात जो है वो मुस्तकबिल में आएंगे और ताजरों के लिए और जितने भी बिजनेस कंपनी है सबके लिए एक फ़ायदा होगा बहुत। मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में जो एंटरप्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं। फिर इसी तरीके से ई कॉमर्स का जो सेक्टर है, अली बाबा, पेपल और ये सारी वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में उनके लिए बड़ा स्कोप है, वो पाकिस्तान में जाके बिजनेस कर सकते हैं। और होपफुली अगर ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी और चाइना को भी। पैंडेमिक के दौरान जो है ऑनलाइन जो एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की इंडस्ट्री जो है उसने बहुत अच्छा कारोबार किया है और इसी तरीके से जो म्यूज़िक और आर्ट्स के जो कॉन्सर्ट्स हैं इवन के वो भी जो हैं वो ऑनलाइन अभी हो रहे हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक मेड। ऑनलाइन खुर्दा फरोशी जिद्दत तराजी में एक अहम इनकलाब है और मैन्युफैक्चरिंग की आला मयार की तरक्की में इसका वाज़ेह कायदाना किरदार है। चाइना कौंसिल बराए फ़रोग़ बैनुल-अक़वामी तिजारत ने चीन के शहर बीजिंग में 24 जून को रिटेल इनोवेशन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आला मयार की तरक्की का फ़रोग़, घरेलू सामान और मलबूसात बतौर मिसाल के मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और माहिरीन के सिम्पोजियम का इनेकाद किया, जिसका मकसद ये था कि वबा के दौरान खुर्दा फरोशी में जिद्दत के जरिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आला मयार की तरक्की को किस तरह बेहतर तरीके से फरोग़ दिया जाए। बराह रास्त सार्फिन का सामना करने वाली सार्फिन मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने की है और मार्केट को तेज रफ्तार रिस्पांस की जरूरत है। आपकी तमाम तर तकनीकी जिद्दतों को बिलाखिर सार्फिन की तलब को पूरा करना होगा और सार्फिन के लिए बेहतर मंजरनामे पर मबनी खिदमात फराहम करना होंगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास अहम इदाद-ओ-शुमार जैसे अहम वसाइल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के साथ बड़ा डाटा शेयर करके वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज को सार्फिन का खाका बनाने और सार्फिन के मुतालिबात को ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझने में मदद कर सकते हैं। कुछ अर्सा कबल ब्रिक एंड मार्टर स्टोर्स की तब्दीली जैसे ऑफलाइन परचून का कारोबार निस्बतन सुस्त था या लोग इस तब्दीली को समझते नहीं थे। ताहम पिछले 2-3 वर्षों में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। ऑफलाइन कारोबार ऑनलाइन आ रहा है और ऑनलाइन कारोबार भी ऑफलाइन की जानिब तवज्जो मरकूज कर रहा है। ई कॉमर्स के लिए O2O एक लाजमी मोड बन गया है। O2O मॉडल के जरिए ऑर्डर ऑनलाइन किए जाते हैं, हर लेन देन का पता लगाया जा सकता है और तशहीर के नताइज इंतहाई शफाफ होते हैं। तो सार्फिन खासतौर पर घरेलू अप्लायंसेस जैसे बड़े सामान के लिए इस खपत के अंदाज और ऑनलाइन खरीदारी को किस नज़र से देखते हैं? ऑनलाइन खरीदारी एक आदत बन गई है। मेरे ख्याल में अब ये बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और 24 घंटे सर्विस दस्तयाब होती है। मेरी तमाम घरेलू मसनूआत बुनियादी तौर पर ऑनलाइन खरीदी गई हैं। जब सामान पहुंचेगा तो वो आपके लिए सेट करेंगे और सर्विस बहुत उम्दा है। मेरे ख्याल में अब पिनदुडु बहुत अच्छा है। ये सस्ता है, अगरचे ज्यादातर अशिया नए मॉडल की नहीं है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। पिनदुडु और दीगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कम कीमतों की बुनियादी मंतक से हम आहंग हैं और बेशतर सार्फिन की दिली ख्वाहिशात को निशाना बनाते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस मैदान में ताउन के लिए क्या गुंजाइश है? चीन के पिनदुडु और दीगर कम कीमत वाले ई कॉमर्स सेल्स मॉडल से क्या सीख सकते हैं? घरेलू सामान की ज्यादातर मसनूआत इंतहाई मेयारी होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन वगैरह। जब तक मैं किसी एक ही ब्रांड पर कायम रहूं, फिर मैं वो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदूं या ऑफलाइन, बुनियादी तौर पर एक ही बात है।
لہٰذا مصنوعات جس قدر معیاری ہوں گی انٹرنیٹ پر اسے اتنا زیادہ مناسب فروخت کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں ترجیح کے پیش نظر میرے خیال میں اس کے لوگوں اور صارفین کے لیے بہترین انتخاب یقیناً اعلیٰ معیار اور کم قیمت ہے۔